नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में राजनीतिक गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। हलचल बीजेपी और कांग्रेस दोनों में बनी हुई है। बीजेपी जहां मेल मुलाकातों में फंसी हुई है रणनीति बनाने में, वहीं कांग्रेस के 3 प्रमुख नेता दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। तीसरा महत्वपूर्ण दल है बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी। उसके नेताओं की भी अब प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। जाहिर है प्रतिक्रियाएं आई हैं तो उसके कुछ मायने हैं, उसके कुछ समीकरण हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस के 3 प्रमुख नेता, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष जो थे प्रीतम सिंह और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, दिल्ली परिक्रमा में व्यस्त हैं। तीनों नेता आलाकमान के चक्कर काटने में व्यस्त हैं। साथ में अपने जो उनके बौद्धिक और वित्तीय रणनीतिकार हैं, उनके साथ मेल मुलाकातों में वो व्यस्त हैं कि 10 मार्च के बाद जब परिणाम आएंगे तो कैसे उनको समीकरण साधने हैं, कैसे उनको प्रबंधन करना है। 3 प्रमुख नेताओं के दिल्ली दौरे के साथ साथ देहरादून में उत्तराखंड बीजेपी के नेता भी सक्रिय हैं। पहले उत्तराखंड बीजेपी के नेताओं की दिल्ली में मुलाकातें हुई, लेकिन अब एक और तस्वीर सामने आई है। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और कैलाश विजयवर्गीस की देहरादून में मुलाकात हुई। इस मुलाकात के मायने इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कैलाश विजयवर्गीस वो नेता हैं जो 2016 में कांग्रेस के भीतर की तोड़फोड़ के महत्वपूर्ण किरदार थे। कैलाश विजयवर्गीस ने ही कांग्रेस खेमे में सेंध लगाने में बीजेपी के आलाकमान की सीधी मदद की थी और विजयवर्गीस पिछले कई हफ्तों से उत्तराखंड की राजनीति में सक्रिय हैं। विजयवर्गीस की निशंक से मुलाकात वैसे तो बहुत सामान्य मुलाकात है भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं की, लेकिन परिणाम से पहले जिस तरीके की जद्दोजहद दिखाई देने लगी है, सरकार बनाने की तैयारियां, रणनीति, प्रबंधन जो अभी से होने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने, उसको देखते हुए यह मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण है। और एक और महत्वपूर्ण खबर आई है बीएसपी के खेमे से। बीएसपी के जो विधायक प्रत्याशी हैं लक्सर विधानसभा सीट से, उनकी भी एक प्रतिक्रिया आई है। मोहम्मद शहजाद, इनकी सबसे पहला प्रतिक्रिया सुनिए, उसके बाद मैं इस किस्से को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। समझता हूं कि पानी से पहले पुल की जो घटना पहले चली आ रही बड़े लोगों द्वारा कि पानी से पहले पुल नहीं बांधना चाहिए, ये व्यवस्था है। अभी मशीन के गर्भ में कौन जीतेगा कौन नहीं जीतने का। और मैं आपके लिए बता दूं, मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ा है, मैं बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा है और आखिरी फैसला बहुजन समाज पार्टी के नेता को पड़ा। आपको बीजेपी से ऑफर आती है तो ऑफर पर मैं नहीं बिकूंगा, बिकने वाला आइटम नहीं हूँ, मेरी गिनती खरीदने वालों में होती है। अच्छा, इस तरह की कोई चर्चा आ रही है? तो आप छोड़ दीजिए कि मैं बिकूंगा। कोई चर्चा हो रही है इस तरह की? कोई चर्चा नहीं, मेरे से किसी ने संपर्क नहीं किया, ना मैं किसी से संपर्क करूंगा। जो भी होगा वो लखनऊ में मेरी नेता करें। तो आपने सुना मोहम्मद शहजाद क्या कह रहे हैं। मोहम्मद शहजाद सीधा सीधा कह रहे हैं वो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़े हैं, उनके बारे में जो भी फैसला होगा उसका फैसला मायावती करेंगी जो बीएसपी की प्रमुख हैं। अब मोहम्मद शहजाद के बारे में मैं आपको बताऊं, मोहम्मद शहजाद के मदन कौशिक के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध हैं। मदन कौशिक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मदन कौशिक और रमेश पोखरियाल निशंक के बीच की जो दूरियां हैं वो हम सब जानते हैं। मदन कौशिक के सबसे चहेते नेताओं में बीएसपी के मोहम्मद शहजाद हैं और ये वही मोहम्मद शहजाद हैं जिनकी मदद करने का आरोप संजय गुप्ता ने खुले मंच से लगाया था मदन कौशिक के ऊपर। तो अब मोहम्मद शहजाद की यह प्रतिक्रिया जो आई है, इसको ऐसा समझा जा सकता है कि शायद मदन कौशिक के इशारे पर निशंक को डैमेज करने के लिए यह बयान मोहम्मद शाहिद से दिलवाया गया हो। अब जो भी फैसला बीएसपी के बारे में होगा वो स्वाभाविक रूप से मायावती ही करेंगी।
लेकिन हम सब जानते हैं कि मायावती को अगर कॉन्फिडेंस में लेना है तो दिल्ली दरबार जो भारतीय जनता पार्टी का है वो और खुद निशंक भी उस प्रबंधन में जुटे हुए हैं। अब देखना यह है कि 10 मार्च को नतीजे क्या आते हैं, कौन कौन से विधायक उस स्थिति में होंगे जिनको खरीदने की कोशिश बीजेपी और कांग्रेस करेगी, और ऐसे कौन से विधायक होंगे जो बिकने को तैयार नहीं होंगे। तो इंतजार 10 मार्च का करना होगा, लेकिन तब तक ये जो घमासान है इसको देखते रहिए, इस पर नजरें जमाए रहिए, और आप टिप्पणी करके अपने अपने क्षेत्रों में हो रही राजनीतिक घटनाओं की गतिविधियों की जानकारी भी कमेंट्स बॉक्स में अगर देंगे तो बाकी तमाम दर्शकों को भी वो जानने में थोड़ा सुविधा होगी। साथियों, आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपसे हमेशा की तरह 2 विशेष आग्रह। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक पहुंचाइए। अगले रिपोर्ट में मैं आपसे एक बार फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।